मेरे साथियों नमस्कार। आपका फिर से एक बार वंदन अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बोध स्टडी पर। साथियों, एक मैथ के अगले सेशन के साथ आपके बीच में फिर से रूबरू हूँ। आज मैं एक आपके लिए जो कंपटीशन के अंदर भी और एक 10th क्लास के अंदर भी एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है साथियों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको साथियों हम क्या कहते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी कहा जाता है। प्यारे साथियों, यदि मैं बात करूं समांतर श्रेणी होती क्या है साथियों? समांतर श्रेणी, सपोज करिए मेरे पास कोई संख्या है, कोई क्रम है संख्याओं का, ये इस प्रकार कोई क्रम है संख्याओं का डॉट डॉट इन्फिनिटी। प्यारे साथी, यदि मैं बात करूं, इसमें आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है इस सीरीज के अंदर। प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक है, यानी मैं अंतर की बात कर रहा हूं, दो संख्याओं के बीच के अंतर की मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथी। दूसरा, यदि मैं तीसरे और दूसरे के बीच में डिफरेंस देखूं तो भी एक का डिफरेंस है। अगर मैं तीसरे और चौथे के बीच में भी देखूं तो भी एक का डिफरेंस है। कहने का मतलब यह है कि समांतर श्रेणी वह होती है जिसके अंदर कोई भी सीरीज आपको दे रखी है, उसमें जो डिफरेंस होगा वह कॉमन पाया जाएगा। मैं बात करूंगा कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे हम सर्वांतर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये कोई सीरीज आपको दे रखी है तो ये इसे मैं बोलूँगा प्रथम पद, इसको मैं बोलूँगा प्रथम पद, और इंग्लिश में बोलूँगा फर्स्ट टर्म। प्यारे साथी, इसे हम पहला पद भी बोल सकते हैं, पहला पद भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सर्वांतर की, सर्वांतर क्या होता है? जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस प्यारे साथी, कॉमन डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसे निकालते हैं, आइए एक बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस जिसे मैं डी से कहता हूँ प्यारे साथी, इसे हम सेकंड टर्म में से यदि हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यदि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो प्यारे साथी हमें क्या मिलता है? सर्वांतर मिलता है, जिसे हम डी कहते हैं। इसे मैं बोल सकता हूं बी माइनस ए, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में करूं, मेरे पास कोई सीरीज आपको दे दी ए बी सी डी डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर मैं इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं सर्वांतर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो पहला टर्म होगा जिसे मैं कहता हूँ प्रथम पद, प्रथम पद तो ए रहने वाला है। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी जो होगा वो बी माइनस ए होगा। प्यारे साथी, यहाँ पर ये सर्वांतर का इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं। आगे इसी क्रम में हमने यहाँ पर सीखा प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, यानी सर्वांतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मेरे पास कोई सीरीज है, सपोज करिए 2 4 6 8 10, ये कोई सीरीज है। प्यारे साथी, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है देखूं तो एक बार, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ देखूं तो भी 2 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो भी 2 आ रहा है, अगर मैं यहाँ भी देखूं तो भी 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कॉमन डिफरेंस किसी सीरीज में आपको दे रखी है, कोई सीरीज आपको दे रखी है, यदि वहाँ पर कॉमन डिफरेंस समान आता रहे तो वहाँ पर एपी सीरीज होती है। अगर मैंने बताया, फिर कॉमन डिफरेंस बता दिया, फर्स्ट टर्म बता दिया। एक और यदि मैं आपको और रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मालूम कर सकते हैं, यदि मैं इन फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड करता हूं साथी तो कितना बनता है? 12। अगर मैं सेकंड टर्म और लास्ट इन दोनों का सम करता हूं तो भी कितना बनता है?
और इस जो बची टर्म है यदि इसका मैं डबल कर देता हूँ, जो मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके सम जो निकला है, यदि उसका मैं जो टर्म रह गई है उसका डबल कर देता हूँ तो वो है उसके इक्वल बैठ जाता है। देखो सभी 12 बन रहे हैं। इस प्रकार भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ये एपी सीरीज है। आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ रहे हैं साथी। एक और सीरीज के बारे में पढ़ते हैं साथी, वह होती है एक जीपी सीरीज। क्या होती है ये? तो इसे हम बोलते हैं एपी सीरीज की बात करते हैं साथी। एक और सीरीज होती है जिसे मैं कहता हूं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जिसे जीपी प्रोग्रेशंस कहते हैं। ये क्या होता है साथी? ये होता है जैसे ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर की पावर 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये इस प्रकार ये जो सीरीज होती है ये एक जीपी सीरीज होती है। इसमें आपको क्या याद रखना होगा कि यहाँ पर जो रेशो होता है प्यारे साथी वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है, जिसे मैं कहता हूँ इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। यदि मैं बात करूँ एपी सीरीज में क्या इक्वल होता है, तो ईपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। क्या होता है प्यारे साथी? कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। आगे बात करता हूँ, एपी सीरीज का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास कोई नंबर है 3 3 जा 9। इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ 3 9 फिर उसके बाद में 27 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसमें क्या करना है? बी अपॉन ए। तो 9 अपॉन कितना? 3 3 जा 9। अगर मैं यहाँ देखूँ 27 अपॉन 9, यहाँ पर जो रेशो आ रहा है प्यारे साथी, मैंने बताया कि एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस समान होता है और जीपी सीरीज के अंदर जो रेशो होता है प्यारे साथी, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 3 9 27 डॉट डॉट, ऐसे ही आप स्क्वायर कर सकते हैं आगे, जैसे 3 का मल्टीपल्स आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो v अपॉन ए मैंने निकाल रहा हूँ, यहाँ r बोला जाता है इसे, यहाँ पर r होता है साथी, b अपॉन ए होता है। 3 से 9 में डिवाइड तो 3 टाइम चला गया, फिर 9 से 27 में डिवाइड तो 3 टाइम चला गया। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ साथी, यहाँ पर जो रेशो है वो समान आ रहा है। आगे चलते हैं साथी। अब मैं थोड़े एपी सीरीज के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उन इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज की ओर आपको लेके चलता हूँ प्यारे साथी। सबसे पहले मैं बात करूँ, एक फॉर्मूला होता है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसे हम कहाँ अप्लाई करते हैं प्यारे साथी? जैसे मेरे पास है n पदों का निकालना है, योग निकालना है। जैसे सीरीज को इधर रखिए 3 6 3 5 7 डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले अगर 20वां पद हमें फाइंड करना है साथी, एग्जाम्पल है, तो ये जो है ये क्या है आपके पास? सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है। आगे भी आप लिख सकते हैं 2 है, आगे भी लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं, फिर आगे 11 भी लिख सकते हैं डॉट डॉट। ठीक है, तो एक बार मैं बात करूं साथी, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो 5 माइनस 3 तो कितना बचता है? 2 आता है। और एन की वैल्यू कितनी है साथी? एन की वैल्यू 20 है। एन की वैल्यू कितनी है? 20। पूछ रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू, ए को क्या बताया मैंने? प्रथम पद बताया। क्या बताया? फर्स्ट टर्म बताया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। देखिए पुट करता हूँ, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 20 है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3। एन की वैल्यू कितनी है साथी? 20 20। डी की वैल्यू क्या है?
बी में से यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, कितना मिला 2, 3 प्लस 20 में से एक कम किया तो 19 मल्टीप्लाई में 2, 3 प्लस 19 दूनी 38 होता है, 38 और 3 कितना होता है 41। तो ए एन की जो वैल्यू यहाँ प्यारे साथी निकल के आई वो 41 निकल के आई है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ से लेता हूँ साथी, एक और एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास कोई, जैसे ये है दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, 5/6, 1, 5/6, 7/6 डॉट डॉट 14वां पद ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, सबसे पहले जब भी हम एपी सीरीज देख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5/6 है, क्या है 5/6 है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं, डी क्या है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 1 - 5/6, इसके नीचे एक एलसीएम कितना 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 5, कितना आया 1/6। एक बार यहाँ भी चेक कर लेता हूँ कॉमन डिफरेंस कितना है 7/6 - 1, इसके नीचे एक मानो एलसीएम कितना आया 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर 7, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 6, कितना आया 1/6। प्यारे साथी हमने क्या निकाला है 1/6। कहने का मतलब ये है, ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सारे समान आ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 14वां पद क्या होगा। तो n की वैल्यू आपसे पूछा जा, n कितना है 14 दे रखा है, an आपसे पूछा जा रहा है, an बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू कितनी है 5/6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 14 डी की वैल्यू कितनी है 1/6 यानी 1/6। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी 5/6 एज इट इज़ मैंने लिखा, प्लस 14 में से 14 में से एक कम किया तो 13 बचता है, और 13 गुणा 1/6 आता है। एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, 5/6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 13/6। जब प्यारे साथी नीचे सेम डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर एक जैसा होता है तो वहाँ पर एक लेते हैं, उनमें से एक लिखते हैं। ये 5 + 13 दोनों का सम करता हूँ तो कितना आता है 18 आता है, इसमें 6 से भाग लगाया, कितनी बार चला गया 3। तो 14वां पद क्या होगा प्यारे साथी 3 रहने वाला है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे यदि कहीं लग रहा है कि यहाँ पर सजेस्ट करने की आवश्यकता है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपना कीमती राय अवश्य शेयर करें। आगे चलते हैं प्यारे साथी, एक क्वेश्चन और ट्रेंड में होता है साथी, एक क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ। एक और उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। ABC मेरे पास 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं और इसमें मैंने बताया कि जो एपी सीरीज होती है प्यारे साथी उसमें कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो मेरे पास क्या है ये सीरीज दे रखी है तो मुझे यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का यहाँ b-a और यहाँ पर साथी c-a हो जाएगा, सॉरी c-b हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ प्यारे साथी मेरे पास 3 नंबर हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। 3 नंबर्स दे रखे हैं, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया एपी सीरीज में समान पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो ये बी डी है, और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो ये बी डी है।
तो कॉमन डिफरेंस दोनों को मैंने बराबर बराबर किया है। यदि मैं बात करूं प्यारे साथी, इस b को तो इसके b के पास लेके जाओ और a को c के पास लेके जाओ। इस b को मैं b के पास लेके जा रहा हूं, a को c के पास, तो ये माइनस का इधर जाकर किसका बना बच्चों, इस किसका बना, प्लस का। ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बात करता हूँ एक और एक कितना बना, 2b, और ये कितना है, a प्लस सी। कहने का मतलब ये है प्यारे साथी, जो मैंने अभी एक सीरीज मैंने बताई थी 2, 4, 6, 8 कि पहला और अंतिम अगर मैं दोनों का सम करता हूँ तो 10, फर्स्ट सेकंड और इसका सम करता हूँ तो कितना आता है, 10 आता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2/3 कॉमा के कॉमा 5/8 में के का मैं एपी सीरीज में 2/3 कॉमा के 5/8 ये मैं एपी सीरीज पर के का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, ये कोई सीरीज एपी सीरीज में आपको दे रखा है और इसमें के आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे साथी। मैंने ये चीज़ बिल्कुल विस्तार से यहाँ पर आपको मैंने बताई है कि कोई एपी सीरीज में आपको इस प्रकार दे रखा है और किसी की वैल्यू पूछ रहा है, के अलावा एम भी हो सकता है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है साथी, तो वहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। मेरे पास मैंने अभी बताया 2/3 कॉमा के कॉमा 5/8। मेरे पास क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस में इक्वल इक्वल बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये b है, तो b में से फर्स्ट को माइनस करूँगा, k - 2/3, k - 2/3। यहाँ पर फिर इक्वल का साइन लगाइए, c में से थर्ड में से सेकंड को माइनस 5/8 माइनस k। प्यारे साथी, k को k के साथ लेके जाओ और जिसके साथ k नहीं है उसे एक साइड लेके जाओ। अगर मैं बात करूं तो ये माइनस का k है, इधर लेके जाऊंगा तो k यहाँ है ऑलरेडी, एक और k इसके साथ आ जाता है तो दोनों मिल जाते हैं प्लस में। इधर बात करता हूं तो यहाँ 5/8 होता है साथी, और ये माइनस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2/3। यहाँ पर बात करूँ साथी तो यहाँ एक और एक k मिलकर कितना बनाता है, 2k का निर्माण करता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की 8 और 3, प्यारे साथी एलसीएम की अलग क्लास रहेगी एक, उसमें विदाउट पेन पेंसिल के आप कैसे जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे एलसीएम लेने का क्या है, सबसे बड़ा नंबर देखिए साथी, सबसे बड़ा नंबर 3 और 8 में सबसे बड़ा नंबर 8 है, और 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। एक ऐसा नंबर मिल जाए जो दोनों नंबर से कट रहा हो, डिविजिबल हो, तो यहाँ पर साथी क्या है, एक 24 एक ऐसा नंबर है साथी जो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो देखिए 8 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो कितनी बार, 3 बार जाएगा, 3 की गुणा इधर तो 15। इधर 3 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा, 3 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 8 जा 24, तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई तो 16। प्यारे साथी यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बात करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ पर 2k इजकल टू 15 और 16 मिलकर कितना बनता है साथी, 31 बनता है, और नीचे कितना है, 24 है। अब प्यारे साथी यदि मैं बात करूँ ये इनटू में है के, तो जब ये इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो k इजकल टू कितना, 31 अपॉन में 24 दूनी 48 बनता है। प्यारे साथी यहाँ k की जो वैल्यू निकल के आई, k की वैल्यू 31/48 बनती है। आगे बात करूँ एक बार फिर से एक बार देखेंगे, मेरे पास ये दे रखा है 2/3 k 5/8, एक एपी सीरीज में दे रखा है, और यहाँ k की मान आपसे पूछा रहा है, k का मान पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया है, जब मेरे पास 3 नंबर्स दे रखे हैं
तो कॉमन डिफरेंस को बराबर बराबर करूँगा। कॉमन डिफरेंस मैंने देखा तो 2b इजकल टू a प्लस सी का निर्माण करता है। आगे बात करूँ, मेरे पास क्या है, यहाँ पर a है, ये b है, ये c है। तो यहाँ पर मैंने d निकाला है, d को बराबर बराबर किया है, k में से इसको माइनस किया और इसमें से k को माइनस किया। k को k की साइड लेके गया, जिसके साथ k नहीं उसे एक साइड लेके गया। दोनों का एलसीएम 24 लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 31 अपॉन कितना 48। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास प्यारे साथी कोई नंबर है 1/3 कॉमा m और 5/8 m। ये किस में दे रखे हैं, एपी सीरीज में प्यारे साथी आपको दे रखे हैं। और पूछा किसका जा रहा है कि m बराबर क्वेश्चन मार्क, m क्या रहने वाला है। तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इस चीज़ को कॉमन डिफरेंस को इक्वल करूँगा। मेरे पास ये a है, ये b है, ये c है। प्यारे साथी b में से a को माइनस करो तो m-1/3 इजकल टू यहाँ पर 5/8 m माइनस का m अकॉर्डिंग टू दिस। प्यारे साथी यदि मैं बात करूं, यहाँ भी m है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। इसके नीचे एक एलसीएम कितना आया, 8 आया। इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 5m, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस के 8m। अगर मैं बात करूं कितना, माइनस का 8 है प्लस का 5 है, तो माइनस का 3m बचा होगा और यहाँ पर कितना है 8। 1/3 जो m है m के पास लेके जाओ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर माइनस के 3m अपॉन में 8, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/3 बचा। अगर मैं इसके नीचे एलसीएम लेता हूँ तो 1 आता है, एलसीएम कितना रहा 8। इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो माइनस के 3m, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस का 8m इजकल टू कितना है माइनस के 1/3। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, देखिए यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का 8, देखिए माइनस का 3 और माइनस का प्यारे साथी 8 है, तो दोनों मिलकर कितना माइनस का 11 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ माइनस का 11m और नीचे क्या दिया है 8 दे रखा है, इजकल टू क्या है माइनस का 1/3 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा इनटू में तो डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसकी गुणा इधर करूँगा तो 8 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना 33। m की वैल्यू कितनी निकल के आई प्यारे साथी 8/33। एक बार फिर से देखेंगे, मेरे पास 3 नंबर आपको दे रखे हैं और ये एपी सीरीज में आपको दे रखा है। यहाँ मुझे m की वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए m बराबर क्या रहने वाला है। प्यारे साथी सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉमन डिफरेंस को दोनों को इक्वल कर रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से, ये a है, ये b है और ये c है, तो यहाँ b माइनस है यानी d बराबर हो गया, यहाँ पर c माइनस b हो गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल किया। फिर उसके बाद में मैंने सॉल्व आउट, यहाँ एलसीएम लिया तो कितना आया 8, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना आया माइनस का 8m। इसको मैंने सॉल्व आउट किया, माइनस का 8 है माइनस का 5 है, तो माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, कितना रहा माइनस के 3m/8। अगर मैं बात करूं तो m को m के साथ लेके जाऊंगा, जिसके साथ m नहीं है उसे एक तरफ रहने दूंगा। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी m को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। फिर से मैंने एलसीएम लिया, कितना तो 8 आया, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर तो इतना आया, इसका माइनस के 1/3। देखिए प्यारे साथी जब भी दो नंबर्स माइनस में हो तो यहाँ पर चिन्ह किसका रहने वाला है माइनस का रहना है। यदि यहाँ ये इनटू में होता, अगर यहाँ पर ये इस प्रकार होता प्यारे साथी मल्टीप्लाई माइनस का 8, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, आंसर विल बी 24 हो जाता। आगे बात करते हैं, माइनस से माइनस का चिन्ह आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 8 की मल्टीप्लाई इधर किया, 11 से इधर मल्टीप्लाई किया, m इजकल टू 8/33। इस प्रकार मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं,
प्यारे साथी, मैंने दो टाइप करा चुका हूँ। पहला टाइप क्या है, एन पद कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा, यदि कहीं पर 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं और वहाँ पर आपसे के या एम या कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से किसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वो टाइप में दो टाइप आपको ख़त्म करा चुका हूँ। आगे चलता हूँ साथी। यदि कोई सीरीज आपको दे रखी है, यानी कि आपको दे रखा है प्यारे साथी जैसे अंतिम पद पूछ लिया जाए, मेरे पास 2 4 6 डॉट 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 अंतिम पद ये है, और n की वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो आप फिर कैसे करेंगे। आइए देखते हैं एक बार। अंतिम पद को प्यारे साथी हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। अब l बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू बात करूँ तो 4 - 2 कितना बचा 2, और अंतिम पद यहाँ कितना दिया है 28, और आपसे पूछ रहा है कि n बराबर क्वेश्चन मार्क कि बताइए नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेगी, वो आपको रिप्रेजेंट करके बतानी है। आइए देखते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या होता है, L = a + n-1 × d। L की वैल्यू क्या है 28, a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू क्या है प्यारे साथी पता नहीं है, d की वैल्यू क्या है, d कॉमन डिफरेंस 2 दे रखी है। इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 2n-1, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना रहा 26, यहाँ पर 2n-1, इससे इसमें डिवाइड तो कितना 13। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी तो यहाँ पर n-1 = 13, इसको इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का है प्यारे साथी, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n = 14। इस प्रकार यहाँ पर मैंने अभी लगभग 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं। सबसे पहले an का निर्माण कराया, an से कैसे फाइंड करते हैं, फिर एक दूसरा फॉर्मूला L = a + n-1 × d का प्रयोग करके बताया कैसे फाइंड करेंगे n की वैल्यू जब आपको अंतिम पद दे रखा हो, कोई सीरीज दे रखी हो पी सीरीज। आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं पदों का योग कैसे फाइंड करते हैं, पदों का योग जिसे हम कहते हैं SN। प्यारे साथी बात करें तो SN = होता है, एक फॉर्मूला होता है SN = n/2 a + l होता है, a + l। l क्या चीज होती है, ये n क्या होता है, पदों का योग होता है, पदों का योग हो पदों की संख्या, और a क्या होता है, प्रथम पद होता है, l क्या होता है, अंतिम पद होता है। अगर मैं SN की बात करूं तो पदों का योग होता है, पदों का योग होता है। यदि प्यारे साथी अगर मैं बात करूं एक और फॉर्मूला SN का बनता है, वह फॉर्मूला क्या है प्यारे साथी, देखते हैं एक बार। SN = n/2 a + प्यारे साथी मैंने अंतिम पद का एक फॉर्मूला इससे पहले बताया है, वह क्या होता है a + n-1 × d। यहाँ पर a और a किसका निर्माण करेंगे, एक और एक कितना बना 2a n-1 × d, तो यहाँ SN ये भी होता है प्यारे साथी। इस प्रकार दो फॉर्मूले का निर्माण हुआ। एक और फॉर्मूला होता है SN, जहाँ केवल क्या दे रखा होता है, n दे रखा होता है और नंबर द सम ऑफ नंबर पूछा जाता है। तो कैसे निकालते हैं, SN n × n+1/2, एक फॉर्मूला ये भी होता है प्यारे साथी, इसको भी नोट डाउन कर लें। चलते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कोई सीरीज दे रखी है AP सीरीज 5/6 + 1 + 7/6 डॉट डॉट, और पूछा जा रहा है इसमें 14वां पद क्या होगा, 14वां पद का
14वें पद तक का योग ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं प्यारे साथी, मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 5/6, डी की वैल्यू कितनी है 1 - 5/6, दोनों इसका एलसीएम कितना आया 6, इसकी इधर तो 6 - 5 1/6। एन की वैल्यू क्या है प्यारे साथी, एन की वैल्यू 14 है, एन की वैल्यू 14 है। अब ये क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है प्यारे साथी, ये पूछ रहा है राइट द 14 टर्म, सम पूछ रहा है प्यारे साथी, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए, एन की वैल्यू कितनी है, S14 दे रखा है, 14/2, 2 × ए की वैल्यू 5/6, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 14 - 1, डी की वैल्यू कितनी दी है 1/6, 2 से 7 टाइम, 7, 2 से कितना 3, 5/3 प्लस यहाँ पर 13/6। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी SN14 7, एलसीएम लेता हूं, बड़ा वाला नंबर देखिए 6 मिला है, 6 ऐसा नंबर है जो 3 से भी और 6 से भी डिविजिबल है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 से इसमें डिवाइड लगाया तो 2 टाइम, 5 2 = 10, अगर 6 से 6 में डिवाइड तो 1 टाइम तो कितना 13, 7 ब्रैकेट दोनों का सम करता हूं तो 23/6। अगर मैं बात करूं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7 3 = 21, कैरी में लगा 2, 7 2 = 14 और 14 और 2 16/6। SN14 कितना निकल के आया 161/6। एक बार फिर से देखते हैं प्यारे साथी, पूछा जाए कि SN क्या होता है, SN आपको मैं बताऊं प्यारे साथी, पदों का योग होता है, N क्या होता है, N पदों की संख्या होती है, A क्या होता है प्रथम पद होता है, L क्या होता है अंतिम पद होता है। आगे मैंने एक फॉर्मूला और बताया है, वह फॉर्मूला क्या बताया है, SN = n/2 2a + n - 1 × d, ये भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर क्या है, मैंने इस L का फॉर्मूला एक बताया था, L = a + n - 1 × d बताया था प्यारे साथी। बात करें, यहाँ क्वेश्चन एक सीरीज दे रखी है और ये सीरीज किस में है, प्लस में है, और कहाँ तक पूछ रहा है 14वें पद तक का योग पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू निकाला, फिर डी का वैल्यू निकाला, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, डी क्या है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सॉल्व आउट किया तो कितना आया 1/6। आगे करते हैं, एन की वैल्यू प्यारे साथी 14 दे रखी है, यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करता चला गया, एन की वैल्यू 14, एन की वैल्यू 14/2, 2 × ए की वैल्यू 5/6, एन की वैल्यू प्यारे साथी यहाँ कितना दिया है 14, 14 - 1, डी की वैल्यू कितना निकल के आया है 1/6। आगे 2 से इसमें डिवाइड तो 7 टाइम, 2 से इसमें डिवाइड तो 3 टाइम, 14 में से 1 तो कितना बचा 13, 13 में 1 की मल्टीप्लाई अपॉन 6 की तो 13/6। प्यारे साथी, मैंने एलसीएम बताया कि बड़ी वाली संख्या को देखेंगे, और बड़ी वाली संख्या यहाँ पर क्या है प्यारे साथी 6 है, 6 ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो मैंने एलसीएम क्या लिया है 6 लिया है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो 7 बचा था तो 7 लिखा है, इसके बाद में 3 से 6 में डिवाइड तो 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो कितना मिला 10, 6 से 6 कट गया कितने टाइम 1 टाइम तो 13 मिला। इसके बाद में दोनों का सम कितना बना 23 अपॉन में 6, 23 7 जा कितना 161/6। प्यारे साथी, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रयास करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।